देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 470, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 455। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत मनोहरजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम सुव्रताय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के नाम बता रहे हैं। भगवान के अनेक नाम हैं। पहले उनको सर्वज्ञ कहा, ज्ञानमुत्तमम कहा। ज्ञानमुत्तम का अर्थ है जो ज्ञानों में उत्तम है, और जो ज्ञानोत्तम है वही तो दूसरों को अभय दे सकता है ना। इसलिए भगवान को यहां पर सुव्रत नाम से कहते हैं। सुव्रत का अर्थ है प्रणद पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यही उनका व्रत है। शोभनम व्रतम अस्य इति सुव्रतः। भगवान का शुभ व्रत है, इसलिए वे सुव्रत है। शांडिल्य श्रुति ने व्रत की व्याख्या इस प्रकार की है, बड़ी प्यारी व्याख्या है। व्रतम नाम वेदोक्त विधि निषेध अनुष्ठानया इति अयम। व्रत का अर्थ है वेदोक्त विधि निषेध का यथावत आचरण करना होता है। व्रत का अर्थ क्या है? वेदों में जो कुछ भी विधि निषेध बताया गया है उसका ठीक ढंग से आचरण करना। भगवान स्वयं भी कभी वेदों के नियमों का अतिक्रमण नहीं करते। अपने अनुयायियों के हित के लिए अकर्ता को कर्म करना पड़ता है। संसार में सब कुछ अस्थिर क्षणभंगुर होने के कारण सब भयग्रस्त हैं। यहां पर द्वितीय क्षण का भी भरोसा नहीं है। यहां पर कब क्या होगा यह बताना बड़ा ही कठिन है। योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि राम जी से स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने क्या कहा देखो, युञ्जन्ते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम
ग्रथनम च तरंगाणाम आस्थान आयुषि युज्यते। वे कहते वायु की मोड़ बांधी जा सकती है, आकाश के टुकड़े भी किए जा सकते हैं, लहरों की माला भी यदा कदाचित बनाई जा सकती है, किंतु आयुष्य का भरोसा नहीं किया जा सकता। यह यथार्थ सत्य होने के कारण भयग्रस्त होना युक्ति संगत ही है, और भय होना भी चाहिए। भर्तृहरि ने भी भय के कुछ संकेत दिए हैं हम लोगों को। उन्होंने कहा भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरायः भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुविन्द्रनाम वैराग्यमेवा भयम। अति भोगियों को रोग का भय होता है, कुलवानों को कलंक का भय होता है, पैसे वालों को सरकार का अर्थात इनकम टैक्स का भय रहता है, अभिमानियों को अपने अपमान का भय रहता है, बलवानों को शत्रुओं का भय रहता है, रूपवानों को बुढ़ापा का भय रहता है, पंडित को दूसरे पंडित का भय रहता है, गुणवानों को खल का भय रहता है, शरीर को मौत का भय रहता है। सब भयग्रस्त हैं, केवल वैराग्य में ही अभय हैं। ऐसे भयग्रस्त संसार में अपने को कौन निर्भय कर सकता है? वही अपने को निर्भय करेगा ना जो स्वयं भय रहित हो। और भय रहित कौन होता है इसको भी हमारे गीता जी कहती हैं। बड़ी प्यारी बात बताई गीता जी ने, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते हैं। जिस व्यक्ति को आत्मलाभ की प्राप्ति हुई है और जो आत्मलाभ से अधिक दूसरा कोई भी लाभ है ऐसा नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अर्थात आत्मज्ञानी मनुष्य को निर्भय बना देता है। इसलिए इस संसार में निर्भय केवल और केवल कौन है? आत्मज्ञानी ही होता है। तैत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है, न बिभेति कुतश्च नेति। भय अंधेरे में होता है, प्रकाश में नहीं। आत्मदेव रूप सूरज के पास रहने वाला किसे डरेगा? अंधेरा रूपी अज्ञान रूपी मौत का जो काल है ना, अंधेरा जो है ना, अंधेरा उसको ही अज्ञान बोलते हैं। अज्ञान रूपी मौत का जो काल है, उस महाकाल के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति जो है ना, वो भला किसे डर सकता है? सदैव अपने आत्मा की मस्ती में रहना ही भय रहित होना है। यही सच्चा सुव्रत है। भगवान तो स्वयं महाकाल ही है, अतः वही सुव्रत ले सकता है। इसलिए भगवान को यहाँ पर सुव्रत कहा गया है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसे भयग्रस्त संसार नहीं देते, अपितु ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, ऐसा कहा भगवान ने। अपने भक्त का सच्चा हित किस में है, यह सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं। इसलिए वे अपने शरण में आए हुए को अभय वरदान प्रदान करते हैं। रामायण में राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में आए 6:18-33।
जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मांगता है ना, भगवान कहते हैं उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। ऐसा सुव्रत सिर्फ भगवान एवं उनके ज्ञानी भक्त ही ले सकते हैं। शास्त्रों में जितने सारे व्रत, उपासना, साधना, अनुष्ठान आदि बताए गए हैं ना, वे सभी व्रत इसी सुव्रत को पाने के लिए ही होते हैं। इसलिए हमें इस सुव्रत परमात्मा का अनुष्ठान करना चाहिए। परमात्मा सुव्रत है और सुव्रत तो करना ही चाहिए। सुव्रत के सानिध्य में रहना ही चाहिए। सुव्रत ही इस जीवन को एक किनारा दे सकता है। इसलिए सुव्रत का हम सभी अनुष्ठान करें और इसमें ही हमारा हित है, इसमें ही हमारा कल्याण है और इसमें ही अपने जीवन का लाभ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।